बहुत से लोगों को टैटू कराना बहुत पसंद है और जितनी जल्दी वो टैटू कराते हैं उतनी जल्दी ही उनको ये रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने टैटू करा के एक गलती कर ली है और अब उनको वो टैटू से छुटकारा पाना है एंड दे वांट टू रिमूव दैट टैटू एट एनी कॉस्ट। देखिए, अमेरिका में हर 5 में से 1 बंदे के टैटू होता है, राइट? और कम से कम एक टैटू तो उन्होंने करवाया ही होता है अपनी बॉडी पे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मल्टीपल टैटूज जो टैटू लवर्स हैं। लेकिन उनमें से कई लोग टैटू करवाने के बाद रिग्रेट करते हैं और फिर उन टैटूज को रिमूव करने के लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं। और इंडिया में भी ये जो ट्रेंड है ये बढ़ गया है क्योंकि लोगों को लगता है टैटू कराने से वो कूल दिखने शुरू हो जाएंगे, जेंजी लगेंगे या ट्रेंडी लगेंगे, पर ऐसा नहीं है। टैटू करवाने के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं और अगर आपने टैटू करवा लिया है तो कुछ कंडीशंस में आपको नुकसान हो सकता है, तो आप उन चीजों को जाने बिना टैटू मत करवाइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ली ग्लो। और आज हम बात करेंगे टैटू रिमूवल के प्रोसीजर्स के बारे में और टैटू क्यों नहीं करवाना चाहिए इसके बारे में, और टैटू अगर आपको करवाना है तो उसका सही तरीका क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टैटू को हमें क्यों नहीं करवाना चाहिए। जो टैटू है वो एक आर्टिफिशियल इंक है जो आपके स्किन में पेनिट्रेट हो रही है, आपकी डीप लेयर्स में चली जाती है अगर आप उसको एक गलत तरीके से करवा रहे हो। देखिए, कुछ प्रोफेशनल लोग होती हैं जिनको पता है कि जो वो नीडल है इंक वाली वो एक सर्टेन mm तक ही नीचे जाएगी, सर्टेन डेप्थ तक ही नीचे जाएगी, जैसे कि वो सिर्फ आपकी अपर लेयर तक रहे, ज्यादा नीचे तक ना जाए, आपके फैट्स में, मसल्स में, जहाँ नर्व्स एंडिंग है वहां ना जाए, क्योंकि वहां पे ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है जब आपको उसे रिमूव करवाना होगा। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको सिर्फ उतनी डेप्थ के तक ही इंक को छोड़ते हैं टैटू बनाते टाइम जो आप बाद में ट्रीटमेंट से रिमूव करवा सके इजीली। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो अनप्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, मेले में लोग टैटू गुदवा लेते थे। कोई आपने देखा होगा कभी उसने सन बनवा लिया, कभी कोई मोरनी बनवा ली, कभी कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स बनवा लेते थे अपनी बॉडी पे। तो वो जो टैटू आर्टिस्ट होता था वो ऐसे सुइयों से गोद गोद के उसको बनाता था। सबसे पहले तो सैनिटाइजेशन वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे कोई स्टरलाइजेशन नहीं होती। जिस भी नीडल को वो यूज कर रहा है आपको इन्फेक्शन हो सकती है। अगर एक बंदे को HIV है और उसी की नीडल दोबारा उस मेले वाले ने या अनप्रोफेशनल बंदे ने किसी और पे यूज की है तो ऑब्वियसली वो उस बंदे को भी डिजीज जो है ट्रांसफर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें हाइजीन का नहीं पता, हमें सैनिटाइजेशन का नहीं पता वहां पे कैसी है, हमें कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है उस चीज की कि वो परफेक्ट वे से उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये डाउट आ जाता है कि आप सेफ हो कि नहीं हो उनके इक्विपमेंट्स और जो टाइप ऑफ इंक वो यूज कर रहे हैं। नंबर 2, उनमें कोई भी डेप्थ को कैलकुलेट करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। उनको नहीं पता कि वो जो गोद रहे हैं वो कितना डीप आपकी स्किन में जा रहा है, वो इंक कितनी डीप जा रही है। नंबर 3, वो इंक किस तरह की है आपको नहीं पता, वो आपको एलर्जी कर सकती है, आपको स्किन कैंसर कर सकती है, आपको उस एरिया में लीजन्स कर सकती है। सो यू हैव नो गारंटी कि वो इंक कैसी है। नंबर 4, जब आपने ये देखा होगा कुछ लोग अपना टैटू करवा के आते हैं वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो पिगमेंट है वो चेंज हो जाती है। तो एक्चुअली वो आपकी नर्व्स की वजह से उसका जो कलर है वो आपको चेंज्ड दिखता है। तो वो भी आप समझ लें कि वो इंक जो है वो स्किन में इतनी डेप्थ तक चली गई है कि अब वहां से उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ पॉसिबिलिटीज बताई है कि आपको इन चीज़ों से सावधान होना चाहिए, या जब आप टैटू कराओ तो ये सब चीज़ों को पहले आप ध्यान में ज़रूर रख लो। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आप टैटू कराते हो तो बहुत सारी इश्यूज, स्किन इश्यूज का होना, ब्लड इश्यूज का होना बढ़ जाता है। कुछ तो मैं आपको बता चुकी हूँ और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कई बार आपको जो ब्लड है वो इम्प्योर हो सकता है। कुछ सर्टेन कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे टैटू वाले लोगों को ब्लड डोनेट करना भी अलाउड नहीं होता है। इसीलिए कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि टैटू अपनी बॉडी पे नहीं बनाते बिकॉज दे वांट टू बी क्लीन। दे डोंट वांट कि वो ऐसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स अपनी बॉडी में
डालें इंक के मीडियम से या किसी और चीज़ से कि जिससे उनकी बॉडी अनसेफ हो जाए किसी और को हेल्प करने के लिए। क्योंकि अगर आपको ब्लड डोनेट करना है और उस टाइम पे आपका ड्यू टू टैटूज आपकी बॉडी डॉक्टर ने फिट ना डिक्लेयर की तो आप डोनेट नहीं कर पाओगे ब्लड, अगर आप उन सर्टेन कंट्रीज में रहते हो तो ये आपको ध्यान जरूर देना है, राइट। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इनके ट्रीटमेंट्स क्या है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप टैटू नहीं ही करवाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत सालों से गाइड कर रही हूँ कि आपको टैटू नहीं करवाना चाहिए। बट हाँ, अगर आप टैटू करवाना चाहते हैं तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब अगर आपने टैटू करवा लिया है, अब उसको रिमूव कराना है तो हम उसकी बात करते हैं। टैटू को रिमूव करने के लिए 2 प्रोसीजर्स हैं, या तो आप लेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। देखिए, अगर छोटा टैटू है और वो सुपरफिशियल लेवल तक है, मतलब बहुत ज़्यादा नर्व्स एंडिंग तक वो डेप्थ में उसकी पिगमेंट नहीं गई है, तो उतने पर्टिकुलर स्किन को कट करके निकाल दिया जाता है जिसमें इंक है, और फिर वहाँ पे स्टिचेस लगा के स्किन को जोड़ दिया जाता है, राइट। तो ये तो हो गया सर्जिकल पार्ट। मैंने बहुत सिंपल वे में समझाना आपको कोशिश की है समझाने की। एंड दूसरी जो चीज़ है, बट ये जो सर्जिकल पार्ट है ये बड़े टैटूज में नहीं किया जा सकता। सपोज किसी ने ये पूरी बाजू पे टैटू करा रखा है तो ये पूरी बाजू को हम सर्जिकली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो छोटे टैटूज जो होते हैं, सुपरफिशियल टैटूज जो होते हैं, जो लेजर से नहीं जा रहे हैं, उनको आप सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि वो एरिया ही वहां से रिमूव हो जाएगा, वो स्किन ही वहां से ग्राफ्ट हो जाएगी, तो आपका वो टैटू वहां से चला जाएगा। नंबर 2 हमने बात की है लेजर्स की। देखिए, बहुत सारी तरह की लेजर्स है। जो सबसे पहले है कॉमनली यहाँ यूज होती है, दैट इज क्यू स्विच। कुछ लोग IPL भी यूज करते हैं पर उसके बहुत सारे सेशंस लगते हैं, दैट इज नॉट दैट सक्सेसफुल, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगी। जो कॉमनली आज के टाइम में इंडिया में यूज हो रही है, दैट इज क्यू स्विच, ठीक है। क्यू स्विच जो है वो आपकी जो पिगमेंट के पार्टिकल्स है, क्यू स्विच उनको तोड़ देती है। उसकी जो बीम आती है, लाइट आती है, वो जो टक 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 आप सुनते हैं, वो जो लाइट की बीम है वो पिगमेंट्स को तोड़ देती है, और जो फिर वो पिगमेंट के टूटे हुए पार्टिकल्स हैं वो आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं आपकी बॉडी से। इसके भी मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक सिटिंग ली और आपका पिगमेंट दूर हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपको इसके रेपिटेटिवली 8 या 12 सेशंस लेने पड़ सकते हैं। मंथली या 40 डेज के बाद आपको एक सेशन लेना होता है, राइट। जो ये बीम होती है ये हीट क्रिएट करती है, क्योंकि ये जब पिगमेंट को टच करती है तो वहाँ हीट जनरेट होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कूलिंग इफेक्ट के लिए वहाँ पे एक एयर ब्लोअर का यूज करते हैं, ताकि वहां से हवा चलती रहे और जो हीट की वेव्स आ रही है वो निकलती रहे, राइट। और टैटू रिमूव करने के बाद, सेशन होने के बाद वहां पर आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, तो आपको कोई ना कोई टॉपिकल क्रीम जरूर सजेस्ट की जाएगी। वहां पे जख्म हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं व्हेन यू आर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशंस, तो वहां पे आपको कोई सोफ्रामाइसिन भी सजेस्ट की जा सकती है उन जख्मों को बिठाने के लिए। ये नॉर्मल है, राइट। ये अगर एकदम से आपके छाले हो जाए या कुछ हो जाए तो ये अब नॉर्मल नहीं है, ये कॉमनली हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाना या फिर स्किन का थोड़ा हार्ड लगना कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, इट इज टोटली नॉर्मल। अब देखिए, अगर आप क्यू स्विच भी यूज कर रहे हैं तो हर एक कलर पे अगर डिफरेंट कलर के टैटूज आपने कराए हैं, जैसे कि आपने ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, राइट, और रेड हो गया, इन कलर्स के जो रिजल्ट्स हैं आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं कि ये लाइट होता जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पिगमेंट कितनी डेप्थ पे है, ठीक है ना। और अगर आपने कोई येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट कराया तो उसकी सिटिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या हो सकता है कि कंप्लीटली वो कभी जाए ही ना, राइट। क्योंकि डिफरेंट कलर्स पे डिफरेंट सेटिंग्स और डिफरेंट टाइम और डिफरेंट सेशंस लगते हैं। सो इट इज़ नॉट कि अगर किसी का काला रंग का टैटू था, वो 8 सिटिंग में फेड हो गया है, कंप्लीटली चला नहीं गया, फेड हो गया है, तो वो किसी का ग्रीन कलर का टैटू है तो वो भी 8 सिटिंग में चला जाएगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ऐसा होगा। दूसरी बात, आपके आर्टिस्ट ने इंक कितनी डेप्थ तक भेजी है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि लेज़र इतनी भी हम डेप्थ में
नहीं उसको पेनिट्रेट करा सकते, अगर पिगमेंट बहुत डीप है आपकी स्किन में तो वहां पे लेजर काम नहीं करेगी। लेजर भी एक लेवल पे काम करती है, आपके डर्मिस और एपिडर्मिस के तक ही लेजर का जो है असर रहेगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें। कॉमनली लोगों को ये सब बातें नहीं पता है, इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब उनके रिजल्ट्स नहीं आते। तो आपको थोड़े रियलिस्टिक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए when you go for a treatment, right? इंडिया में बहुत कॉमनली क्यू स्विच यूज होता है, लेकिन अगर आप फॉरेन में चले जाएं तो वहाँ पे पीको लेजर भी यूज होता है, जो कि एक एडवांस लेवल है। इंडिया में बहुत सिलेक्टिव जगहें हैं जहाँ पे पीको लेजर्स होती हैं, ये नेक्स्ट लेवल है। इससे सेशंस भी आपके कम लगते हैं और रिजल्ट भी आपका अच्छा आता है, पर ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू क्यू स्विच। क्यू स्विच का जो आपका सेशन है वो आपका 3-4 हज़ार से स्टार्ट होके 7-8 हज़ार तक भी जा सकता है पर सेशन, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा टैटू है। कई लोग पर इंच के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं कि अगर 1 इंच है तो वी विल टेक 1500 या 2000 या 2500 डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। फिर इंचेस के हिसाब से आपको राउंड ऑफ करके जो पैकेज है वो सेल किया जाता है। तो ये भी आप एक ध्यान रख सकते हैं कि कैसे आपने अपना सेशंस को प्लान करना है। इट शुड बी रियलिस्टिक। और कई बार क्या होता है कि अगर आपका टैटू थोड़ा फेड हो गया है पर जो बिल्कुल डीप में आपकी पिगमेंट थी वो नहीं गई है, तो आप कुछ डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं, या कोई डॉक्टर्स तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ आर्टिस्ट टैटू आर्टिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अब आप इसके ऊपर दूसरा टैटू बनवा लो, क्योंकि ये नीचे वाला फेड हो गया, थोड़ी बहुत ही इंक है, हम नया टैटू बना देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वो छुप जाएगा आपने जो नीचे नाम लिखवाया है या कुछ किया है। सो आई डोंट रिकमेंड कि आप टैटू आपने रिमूव कराया है उसी जगह पे आप नया टैटू बनवा लो। दैट इज योर पर्सनल चॉइस, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि टैटू को छुपाने के लिए आप एक उसके ऊपर एक और ओवरलैप कर लो इंक को और वहां पे आप एक नया टैटू बना लो, राइट? तो इट इज वेरी बैड प्रैक्टिस अगर आप ऐसे करते हैं। बाकी डिसीजन आपका खुद का है। नाउ आई वांट टू टेल यू कि कुछ लोगों को टैटू बनाना बहुत पसंद है, वो नहीं रह सकते। दे वांट इंक ऑन देयर बॉडी बट ऑल्सो दे वांट इट टू बी वेरी सेफ। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि ऐसी जगह से आप टैटू करवाएं जहाँ पे सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो, न्यू नीडल आपके लिए यूज हो। उसी के साथ साथ जो आपका आर्टिस्ट है वो बहुत प्रोफेशनल हो, उसको नीडल डेप्थ के बारे में पता हो कि डर्मिस लेयर एंड डर्मिस लेयर में आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है। एपिडर्मिस तक आपकी नीडल जाए और डर्मिस की अपर लेयर तक जाए, उससे ज़्यादा डीप नहीं जाना है। मसल्स तक या जहाँ नर्व एंडिंग्स है वहाँ तक आपकी नीडल ना जाए। अगर वो एक सर्टेन डेप्थ तक ही आपकी इंक को छोड़ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। आप उसको इजीली बाद में रिमूव कर सकते हैं जब आपको करना हो। उसको फेड आउट करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। और जो आपका शौक है टैटू करवाने का वो भी उससे पूरा हो जाएगा, राइट? तो ये जो प्रैक्टिस है ये एक एक्सपर्ट को आ सकती है या जिससे कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हो उससे आ सकती है, ये आप करा सकते हैं। नंबर 3, यहाँ पे कुछ सर्टेन इंक्स ऐसी आती हैं जो कि टेम्परेरी टैटूज के लिए होती हैं, वो फिर धीरे 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 फेड आउट होती रहती है। आप उसके साथ भी टैटू बनवा सकते हैं। वो पिगमेंट जो होते हैं वो प्लांट बेस्ड होते हैं, तो प्लांट एक्सट्रैक्ट से वो इंक बनती है, देन यू कैन यूज दैट इंक। क्योंकि जो सिंथेटिक इंक्स आप यूज करते हो यू नेवर नो कि उससे आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो या आपके बाद में कोई स्किन के इश्यूज स्टार्ट हो जाए, या अगर वो आपके ब्लड में पेनिट्रेट हो गई तो आपको ब्लड के इश्यूज हो सकते हैं। यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ पैच टेस्ट। अब इसमें आप बोलोगे पैच टेस्ट कैसे होगा? अगर आप कल टैटू करवाना चाहते हैं तो आप एक छोटे एरिया पे अपनी आर्म पे या जहाँ पे भी आपको टैटू कराना है वहाँ पे एक छोटे एरिया पे यू कैन थोड़ा सा इंक को पेनिट्रेट करवा के फॉर 24 आवर्स आप उसको छोड़ सकते हैं। एक तो आपको प्रोफेशनलिज्म का पता लग जाएगा, आपको सर्टेन चीज़ों का पता लग जाएगा कि यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस होती है। जो आपका टैटू आर्टिस्ट है वो कितना केयरफुल है, वो कितनी डेप्थ तक आपको आपकी जो नीडल है पेनिट्रेट कर रहा है। साथ में आपको ये पता लग जाएगा कि इतनी पेन आप सह सकते हैं कि नहीं सह सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि टैटू बनवाने में जितनी पेन लगती है ना, तो टैटू को रिमूव करने में उससे ज़्यादा एफर्ट्स, पैसा और पेन भी होती है।
आई होप कि मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं टैटू रिमूवल के बारे में, टैटू सेफली कैसे करवा सकते हैं उसके बारे में। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ग्लोइंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।